वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक आइलैंड जहां टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक आइलैंड जहां टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि डर लगने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अजीब जगहें देखी थीं, लेकिन जो मैंने उस द्वीप पर देखा वो इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। आज भी जब मैं आईने में अपने सफेद होते बाल देखता हूं तो मुझे वही आइलैंड याद आता है जहां समय भागता था, वो द्वीप जहां समय तेज चलता था। ये कहानी मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं सुना रहा। मैं खुद वहां गया था और शायद मैं वहां से पूरी तरह वापस कभी आया ही नहीं। समुद्र के बीच मिला वो द्वीप। मैं तब एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए काम करता था। हम रहस्यमयी जगहों पर शूट करते थे। एक दिन हमें एक अजीब खबर मिली। हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था जो किसी नक्शे में नहीं था। मछुआरे कहते थे जो वहां जाता है वो बूढ़ा होकर लौटता है। पहले हमें लगा ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन फिर एक वीडियो मिला। वीडियो में एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था और कैमरे के सामने उसकी दाढ़ी कुछ ही सेकंड में सफेद होने लगी। वीडियो अचानक बंद हो गया। मेरी टीम ने फैसला किया कि हम वहां जाएंगे। काश हम नहीं जाते। द्वीप की पहली झलक। हम 5 लोग थे। मैं, कैमरामैन रवि, साउंड इंजीनियर निखिल और 2 नाविक। 3 घंटे समुद्र में भटकने के बाद हमें वो द्वीप दिखाई दिया। छोटा सा, चारों तरफ घना कोहरा। लेकिन सबसे अजीब बात, उस द्वीप के ऊपर आसमान बाकी जगहों से अलग था। वहां बादल बहुत तेज भाग रहे थे, जैसे किसी ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। मैंने घड़ी देखी। शाम के 5 बजे थे। हम किनारे उतरे और उसी पल मेरी घड़ी पागलों की तरह घूमने लगी। टिक 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 टिक। सेकंड की सुई रुक ही नहीं रही थी। समय का असर। शुरू में हमें लगा घड़ी खराब हो गई है, लेकिन फिर निखिल चिल्लाया, मेरे हाथ को क्या हो रहा है? हमने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ की छोटी सी चोट कुछ ही सेकंड में भर चुकी थी, लेकिन साथ ही उसकी त्वचा थोड़ी बूढ़ी लग रही थी। हम सब डर गए। मैंने मजाक में कहा, शायद यहां टाइम तेज चल रहा है। लेकिन अंदर से मैं कांप रहा था, क्योंकि मुझे भी अजीब महसूस हो रहा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। भूख अचानक बढ़ गई थी, जैसे शरीर कई घंटे जी चुका हो। जंगल जो सांस लेता था। द्वीप के अंदर घना जंगल था। पेड़ अजीब थे। उनकी शाखाएं धीरे धीरे हिल नहीं रही थीं, बल्कि तेजी से बढ़ रही थीं। हाँ, हमारी आंखों के सामने एक बेल जमीन से निकली और कुछ मिनटों में पूरे पेड़ पर फैल गई। रवि डर गया। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन तभी हमें दूर एक पुराना लाइट हाउस दिखा। हमने तय किया कि रात वहीं बिताएंगे। गलती, सबसे बड़ी गलती। लाइट हाउस के अंदर अंदर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में वहां रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। हर जगह सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, यहां समय तुम्हें खा जाएगा। रात हो चुकी थी। मैंने फोन निकाला।
बैटरी सुबह 90% थी, अब 3% बची थी। कुछ ही घंटों में तभी रवि धीरे से बोला, भाई, आईना देख। मैंने टॉर्च आईने पर डाली और मेरे हाथ कांप गए। मेरी आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां आ चुकी थीं। सिर्फ कुछ घंटों में पहली मौत। निखिल पागल होने लगा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, हमें यहां से निकलना होगा। अचानक उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। हम उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर पहुंचकर हम जम गए। निखिल जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था और हमारी आंखों के सामने वो बूढ़ा हो रहा था। उसके बाल सफेद, त्वचा झुर्रीदार, आंखें अंदर धंसती जा रही थीं। वो दर्द में चीखा, समय मुझे खा रहा है। कुछ ही सेकंड में वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। फिर उसका शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। हम तीनों चीख पड़े। रात जो खत्म नहीं हुई। हम वापस लाइट हाउस में बंद हो गए। बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, खिड़की से बाहर देखने पर आसमान में सूरज और चांद दोनों दिखाई दे रहे थे, जैसे दिन और रात साथ चल रहे हों। रवि रोने लगा, हम यहां मर जाएंगे। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। धप्प धप्प धप्प। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरा था और कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं। वो आदमी कौन था? उसने हमें देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम लोग भी फंस गए। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हो? वो हंसा, मैं 1996 में यहां आया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अभी तो 2026 है। उसने सिर हिलाया, मेरे लिए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। इस द्वीप पर समय सीधा नहीं चलता। यहां समय भूखा है। असली डर, उस बूढ़े आदमी ने बताया, बहुत साल पहले वैज्ञानिक यहां एक प्रयोग कर रहे थे। वे समय को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन कुछ गलत हो गया। द्वीप के बीचों बीच समय फट गया। अब वहां समय सामान्य नहीं रहा। कुछ जगहों पर सेकंड सालों की तरह गुजरते हैं, और जो भी यहां ज्यादा देर रहता है, उसकी पूरी जिंदगी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। मैंने पूछा, फिर आप जिंदा कैसे हैं? उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो धीरे से बोला, क्योंकि द्वीप मुझे जाने नहीं देता। तभी उसकी त्वचा फटने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं और वो चीखा, भागो, वो आ रहा है। समय का राक्षस। पूरे लाइट हाउस में कंपन होने लगा। घड़ियां तेजी से घूमने लगीं। दीवारों पर फफूंदी उगने लगी और तुरंत सड़ने लगी। फिर मैंने उसे देखा। सीढ़ियों के नीचे एक काला साया खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था और उसके अंदर सैकड़ों चेहरे थे। बूढ़े चेहरे, चीखते हुए चेहरे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था, और जहां से वो गुजरता, चीजें पुरानी होकर टूट जातीं। लकड़ी सड़ जाती, दीवारें टूट जातीं। रवि डर के मारे भागा,
लेकिन साया उसके ऊपर चढ़ गया और अगले ही पल रवि की चीख निकली। मैंने देखा, उसका चेहरा बूढ़ा हो रहा था, तेजी से, बहुत तेज। कुछ सेकंड में वो 80 साल का लगने लगा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, बचाओ। लेकिन फिर उसका शरीर राख बन गया। आखिरी कोशिश। अब मैं अकेला था। मैं पागलों की तरह भागा। बाहर समुद्र किनारे नाव थी, लेकिन पीछे वो साया आ रहा था और उसके साथ मेरी उम्र बढ़ रही थी। मेरे बाल सफेद होने लगे, घुटनों में दर्द होने लगा, सांस भारी हो गई। मैं नाव तक पहुंचा, लेकिन तभी मैंने पानी में अपना चेहरा देखा। मैं बूढ़ा हो चुका था। सिर्फ कुछ घंटों में मैं रो पड़ा। तभी पीछे से वो साया फुसफुसाया, समय कभी वापस नहीं मिलता। मैंने पूरी ताकत से नाव धक्का दी और समुद्र में निकल गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जब मैं वापस शहर पहुंचा, लोग मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे घर वालों ने कहा, मैं 6 महीने से गायब था। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक रात बीती थी। डॉक्टर कहते हैं मेरी बॉडी तेजी से बूढ़ी हो रही है। हर साल मैं 5 साल बूढ़ा हो जाता हूं। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात में मेरी घड़ी अपने आप तेज चलने लगती है। टिक 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 टिक। और कमरे के अंधेरे में मुझे वही आवाज सुनाई देती है, वापस आओ, समय अभी भूखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉमिक स्टोरी। कीप योर सपोर्ट। Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.